चलिए एक छोटी सी रचना देखते हैं, कंस्ट्रक्शन, जिसमें हमको एक चतुर्भुज दिया गया होगा। उस चतुर्भुज के क्षेत्रफल के बराबर एक त्रिभुज की रचना करनी होगी, यानी क्वाड्रिलेटरल कोई भी होगा, उस क्वाड्रिलेटरल के एरिया के बराबर एक ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट करना होगा। तो हम कोई भी क्वाड्रिलेटरल ले लेते हैं, एक चतुर्भुज कोई भी ले लेते हैं, जनरल सा कुछ भी ले लो आप। जैसे हमने एक चतुर्भुज बना लिया, इसका नाम देते हैं ए बी सी और डी। चतुर्भुज हमारे पास हो गया ए बी सी डी, क्वाड्रिलेटरल हो गया। इसमें हम क्या करेंगे, किसी एक विकर्ण यानी एक डायगोनल को हम मिला देंगे। जैसे हम ए सी को मिला रहे हैं, बी डी को भी आप मिलाएं, चाहे ए सी को मिलाएं। मैं यहाँ ए सी को मिला रहा हूँ। ए सी को मिला दिया गया। अब हम क्या करेंगे, ए सी को हमने मिलाया है, तो बिंदु जो बी है, ये जो पॉइंट या वर्टेक्स बी हमारे पास है, इस बी से AC के पैरेलल, AC के समांतर एक रेखा खींचेंगे हम। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, AC को से माप लेंगे हम, AC को हमने माप लिया। अब क्या करेंगे, B से एक आर्क ऐसे लगा देंगे हम, एक आर्क लगा देंगे। फिर AB को माप लेंगे और C पर रख के एक आर्क लगा देंगे। जहां पर ये दोनों आर्क काट रहा है, इसको पॉइंट B से मिला देंगे। अब क्या करेंगे, ये जो DC लाइन है, जो साइड DC है, इसको आगे तक बढ़ा देंगे हम। ये जहां पे इस लाइन को काट रहा है, इस पॉइंट को नाम देते हैं हम ABCDE नाम दे देते हैं। अब क्या करें, हम इस E को A से मिला दें। इस E को हम A से मिला दिए, तो ये जो हमारे पास चतुर्भुज आया है ABCD, इसका क्षेत्रफल और त्रिभुज ABE का क्षेत्रफल बराबर होगा। यही हमारा वो रचना है, जिसमें एक चतुर्भुज ABCD है, इसका क्षेत्रफल और त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बराबर है। यानी कि हम कह सकते हैं, जो त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल है, वो किसके बराबर है, चतुर्भुज ABCD के क्षेत्रफल के बराबर है। चलो इसका प्रूफ देख लेते हैं, साधारण सा प्रूफ है इसका। देखिए, अगर हम चतुर्भुज ABCD की बात करें, चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल यानी एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD, इसको हम लिख सकते हैं त्रिभुज ADC का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज ACB का क्षेत्रफल, यानी क्षेत्रफल त्रिभुज ADC प्लस क्षेत्रफल त्रिभुज ACB।
ए डी सी का क्षेत्रफल, ए सी बी का क्षेत्रफल। अब देखिए इसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं। फिर अगर हम बात करें त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल, यानी त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल, ये क्या होगा? ये होगा, देखिए ये त्रिभुज जो ए डी ई है, जिसको हम बड़ा सा बना दें हम, अगर देखा जाए ये है ए, ये है डी, ये है ई, ऐसे बीच से एक लाइन गई है सी। तो इस बड़े वाले त्रिभुज ए डी ई को हम दो भाग बांट सकते हैं, एक ये छोटा भाग, एक ये भाग, यानी ए डी सी का क्षेत्रफल, इसको लिख सकते हैं हम क्षेत्रफल त्रिभुज ए डी सी का प्लस क्षेत्रफल त्रिभुज ए सी ई का, त्रिभुज ए सी ई का क्षेत्रफल। अब देखिए इस वाले फिगर में ये ए सी लाइन बी ई के समांतर है, पैरेलल है, ये वाली लाइन इसके पैरेलल है। और देखा जाए ये त्रिभुज ए सी बी और त्रिभुज ए सी ई दोनों का बेस यानी आधार सेम है, दोनों का आधार सेम है और दोनों एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित है, एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित है। दो पैरेलल लाइन के बीच में सेम बेस पर अगर कोई ट्रायंगल बना होता है, अगर कोई त्रिभुज बना होता है तो उसका क्षेत्रफल बराबर होता है। इसको हम समीकरण 2 मान लेते हैं। चूंकि त्रिभुज ए सी बी, त्रिभुज ए सी बी तथा त्रिभुज ए सी ई एक ही आधार AC तथा एक ही समांतर रेखा AC समांतर BE के बीच स्थित है। इसलिए हम कह सकते हैं त्रिभुज ACB का क्षेत्रफल बराबर होगा क्षेत्रफल त्रिभुज ACE का। तो हम क्या करें, समीकरण 2 में जो त्रिभुज ACE का क्षेत्रफल है, इसके स्थान पे हम त्रिभुज ACB का क्षेत्रफल रख सकते हैं। तो समीकरण 2 से क्या हो जाएगा, त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा ADC का क्षेत्रफल त्रिभुज ADC प्लस त्रिभुज ACE के क्षेत्रफल के स्थान पे हम ACB रख देंगे, क्षेत्रफल त्रिभुज ACB। इसको समीकरण नंबर 3 मान लें। अब अगर देखा जाए तो समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 3 का दायां पक्ष बराबर है, इसका बायां पक्ष भी बराबर होगा। तो हम लिख सकते हैं समीकरण 1 व 3 से चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल बराबर होगा त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल। ये हमको बनाना था, हमारा सिद्ध भी हो गया। आगे इसमें पूछा जाता है स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन, रचना के चरण। तो हम जैसे जैसे जो करते गए हैं, जैसे हमने पहले चतुर्भुज ABCD की रचना की वो लिख देंगे। फिर हमने क्या किया,
एक डायगोनल खींचा, विकर्ण खींचा AC, वो लिख देंगे। फिर AC के समांतर यानी AC के पैरेलल बिंदु B से एक रेखा खींची, उसको लिख देंगे। फिर हमने क्या किया, DC को बढ़ाया, जो इस रेखा को E तक काटी है, ये लिख देंगे। फिर A से E को मिलाया है, यही सब हम लिख देंगे तो हमारा रचना का चरण कंप्लीट हो जाएगा। धन्यवाद।